आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 6.1 में स्टॉक आइटम हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करने का दो ऑप्शन है। पहला कि आप अगर एक एक करके स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं मैनुअली, उसे किस तरह से करेंगे, और अगर मल्टीपल एक बार में 10, 15, 20, 50 मैनुअली स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे हम किस तरह से करेंगे। दोनों ही प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। उसके बाद कैटेगरी का सेटअप हम किस तरह से करेंगे, ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्राइस लेवल हम किस तरह से करेंगे। कॉस्ट प्राइस जो मेरा है वो और सेलिंग प्राइस जो है उसे हम किस तरह से सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर ए टू जेड प्रोसेस को हम समझने वाले हैं वन बाय वन करके। और इसके अलावा अगर आपके पास मान के चलिए 1000, 1200, 1500, 5000, 6000 इतना सारा स्टॉक आइटम है तो उसे हम एक्सेल टू टैली में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे। क्योंकि टोटल जो है एक ही वीडियो में अगर बनाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले आज हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि मैनुअली किस तरह से क्रिएट करेंगे और मल्टीपल किस तरह से मैनुअली क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ डाटा तैयार कर रखा है एक्सेल शीट में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हेडिंग है, आइटम नेम, पार्ट नंबर, कैटेगरी, ग्रुप, HSN कोड, GST रेट एंड ओपनिंग, कॉस्ट रेट अप्लीकेबल कब से होगा, कॉस्ट रेट क्या है, सेलिंग प्राइस अप्लीकेबल कब से होगा, सेलिंग प्राइस क्या है, यूनिट, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रेट, ओपनिंग वैल्यू, GST अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल करेंगे, HSN डिटेल स्पेसिफाई करेंगे तो स्पेसिफाई वाला डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है ऊपर में क्रिएट वाला, मास्टर, जो भी चीज़ आपको क्रिएट करना है चाहे लेजर, ग्रुप, आइटम, ए टू जेड, इसके लिए आप मास्टर ऑप्शन का चूज करेंगे। और मास्टर ऑप्शन के अंदर ये सारा न्यू, क्रिएट, अल्टर, डिलीट सब कुछ इसी में आपका आ जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट वाले ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ से सबसे पहले समझते हैं अगर एक एक आइटम को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाएंगे नीचे इन्वेंट्री मास्टर में। अब यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर दिया हुआ है। अकाउंटिंग में लेजर वगैरह से रिलेटेड जो भी है उसका एंट्री वाउचर टाइप से करेंगे, और अगर स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी नया क्रिएट करना होगा तो उसके लिए इन्वेंट्री मास्टर के नीचे वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शो मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम एंटर करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे शो इनएक्टिवेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप चले आएंगे फिर से इन्वेंट्री मास्टर में और यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी कुछ नया आपके पास ऑप्शन आ गया है, जिसमें प्राइस लेवल का भी ऑप्शन है। अभी आप देख रहे हैं ये डिसेबल है, जैसे ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड नहीं है, यानी कि ये डिसेबल है। इसको इनेबल करना है अगर आपको, इसके लिए इस पर आपको एंटर करना होगा। और ये पूछ रहा है कि आप मल्टीपल प्राइस लेवल को, फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं इस कंपनी में, तो इसके लिए आपको यस करना पड़ेगा, तो यस करेंगे। अब यहाँ से आप प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे नहीं सेट करना है, मुझे स्टॉक आइटम के अंदर प्राइस लेवल सेट करना है, क्योंकि हर आइटम का प्राइस अलग अलग होगा। तो यहाँ से हम इसे स्केप करते हैं। जैसे ही आप प्राइस लेवल को इनेबल किए, यहाँ पे दो फीचर्स और भी आपका इनेबल हो गया। आप चाहें तो ग्रुप वाइज, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया है तो ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज भी आप चाहते हैं कि HP का ग्रुप है तो इस सब का प्राइस एक ही हो तो फिर आप ग्रुप वाइज सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी का जो भी एक कैटेगरी है इसके अंदर का प्राइस एक ही हो, तो फिर आप कैटेगरी वाइज भी सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे आइटम के अंदर ही करना है प्राइस लेवल सेट, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे तैयार करेंगे आपका स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है, मेरा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एसेसरीज है। तो यहाँ से इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा, लैपटॉप पे क्रिएट करेंगे और एंटर करके इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से हम फिर आ जाएंगे डेस्कटॉप पे और इसका भी इसी तरह से हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। इस तरह हम वन बाय वन करके जितना भी चाहें बना सकते हैं कैटेगरी अलग अलग। इसी तरह से एसेसरीज है,
एसेसरीज का भी हम इसी तरह से बनाएंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर ग्रुप में। ग्रुप में चलेंगे तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है ऊपर में एचपी का, तो हम एचपी का कॉपी करेंगे और यहाँ ग्रुप वाले ऑप्शन जो है इस पर एंटर करेंगे और कंट्रोल भी से इसे हम पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, इसे हम प्राइमरी में रखेंगे, प्राइमरी में रखेंगे और इसे फिर से हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो कैटेगरी का ऑप्शन कहाँ पे आएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप कह रहा है क्वांटिटी जो आप ऐड करेंगे वो आपके ग्रुप में ही शो होना चाहिए, मतलब आपके ग्रुप के अंदर ही दिख जाएगा कि इसके अंदर कितना टोटल क्वांटिटी है। इसके लिए आपको ग्रुप को एंटर करके और फिर आइटम में जाकर के क्वांटिटी नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आप इसे यस कर देंगे तो ग्रुप के अंदर ही आपका ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाई HSN समरी का डिटेल दिया हुआ है, तो मुझे इस सब को एज ए टीज रहने देना है। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए और नीचे आपका ऑप्शन दिया है स्टेटस डिटेल, इसे नो कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ ग्रुप का ऑप्शन रहेगा और इसे कंट्रोल इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से जितना भी है ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ सब आप टोटल इसी तरह से बनाएंगे A to Z। तो ग्रुप के लिए यही प्रोसेस है। अब हम आ जाते हैं यहाँ से एस्केप करते हैं। अब नीचे ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, अब यूनिट बनाएंगे। यूनिट के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मान के चलिए मेरा यूनिट एक्सेल शीट में है पीस से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पीस, यहाँ पर आप PCS भी दे सकते हैं, एंटर करेंगे और ये आपके सामने आ गया यूनिट का लिस्ट टोटल। तो यहाँ से ये यूनिट आप सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी यूनिट बना हुआ है वो आप यहाँ पर लेंगे। तो ये देख लीजिए PCS मैंने लिखा है, PCS का पूरा आ चुका है, एंटर करेंगे। डिसमल आप कितना रखना चाहते हैं, मान के चलिए 2 पीस है तो 2.00 करना चाहते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह करना है आपको अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे उस हिसाब से आप डिसमल दे सकते हैं, नहीं तो इसे 0 रखेंगे और सेव कर देंगे। ये आपका यूनिट बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट जो सबसे है इम्पोर्टेंट चीज़ वो है गोडाउन। गोडाउन है तो गोडाउन का यूज आप तब करेंगे जब आपका अलग अलग ब्रांच में अलग अलग जगह पे स्टॉक रखा हुआ है, गोडाउन बना हुआ है स्टॉक रखने का। तो फिर आप यहाँ से गोडाउन वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे और फर्स्ट टाइम एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, एंटर करेंगे। यहाँ से आप जहाँ जहाँ भी आपका गोडाउन है उसका नाम यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उस ब्रांच का नाम लिख करके, उस गोडाउन का नाम लिख करके और उसे प्राइमरी के अंदर ही रखेंगे। इस तरह से आप गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे आ गए और यहाँ से मुझे सबसे पहले ये वाला लेना है और यहाँ से इसे हम पेस्ट कर देंगे। फिर अगर आप पार्ट नंबर देना चाहते हैं तो इसमें आप एक दो चीज़ देख लीजिए। अगर आपका यहाँ पे पार्ट नंबर है, ये पार्ट नंबर शो नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है F11 F12 पे। इसको कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी चीज़ आपको इसमें से चाहिए स्टॉक आइटम क्रिएट से रिलेटेड वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी आपके कंपनी के लिए, आपके फॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा ऑप्शन आप यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप नो कर देंगे। यहाँ पे प्रोवाइड एलाइस्ट नेम अगर आपको चाहिए, ये नीचे एलाइस्ट नेम दिया हुआ है, अगर चाहिए कुछ देना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, वरना इसे यहाँ से नो कर देंगे। लैंग्वेज एलाइस्ट नेम कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यस करेंगे, नहीं वरना नो कर रखेंगे। उसके बाद प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम का पार्ट नंबर, ये रहा आपका पार्ट नंबर। अगर इसे रखना चाहते हैं कोई पार्ट नंबर इसको यस करेंगे, वरना इसे नो रहने देंगे। इसी तरह से स्टॉक आइटम जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। ये HP का लैपटॉप है, 500 GB रैम है और इसमें क्या क्या नया फीचर्स हैं, क्या सब है, नहीं है, A to Z का अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त आप दे सकते हैं। इसको आप यस कर लीजिए।
इसी तरह से कोई नोट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टॉक आइटम से रिलेटेड, तो इसे आप यस करेंगे। स्टॉक आइटम ग्रुप यस, यूज कैटेगरी यस, मेजर स्टॉक आइटम अल्टरनेट यूनिट अगर आप चाहते हैं, ये ज़्यादातर यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। जैसे कि एक कार्टून है, तो एक कार्टून के अंदर 10 पैकेट आ रहा है, तो 1 कार्टून इक्वल टू 10 पैकेट। इस तरह का यूनिट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज किया जाएगा, अल्टरनेट यूनिट का यूज किया जाएगा। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सेट कंपोनेंट लिस्ट, बिल ऑफ मटेरियल एंड स्टॉक आइटम। अब बीओएम का यूज किया जाता है, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज़्यादातर यूज होता है। मान के चलिए कोई ऐसा सामान बना रहे हैं जिसके अंदर आपको पहले से फिक्स करना है कि ये 1 पीस बना रहे हैं, तो इस यूनिट पे 1 पीस के लिए मुझे कौन कौन सा रॉ मटेरियल कितना कितना लगेगा, उसका हम पहले से ही इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप उसको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसका वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड के लिए है ज़्यादातर यूज। उसके बाद प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग सेलिंग रेट देना चाहते हैं, तो इसको यस करेंगे। एमआरपी रेट सेट करना चाहते हैं तो यस करेंगे। अकाउंटिंग लोकेशन का यूज करना चाहते हैं तो करेंगे, वरना इसे न रहने देंगे। इस तरह से जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए, चेक कर लीजिए और फिर इसे इनेबल कर सकते हैं और एंटर करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, एंटर करेंगे। पार्ट नंबर आपको देना है तो यहाँ से पार्ट नंबर भी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे अगर HP का लैपटॉप है और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन इसका देना चाहते हैं, क्या है नहीं है, तो A to Z आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। HP लैपटॉप है, क्या है नहीं है, सब कुछ आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, पूरा डिटेल। वहाँ की जो भी देना है, इस तरह से नोट से रिलेटेड कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट से रिलेटेड दे सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, पूछ रहा है आपका ग्रुप, HP से रिलेटेड जो भी है वो मैंने HP का एक ग्रुप बनाया है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये HP का जो ग्रुप आपने बनाया है या स्टॉक आइटम, उसका क्या कैटेगरी है, तो ये लैपटॉप कैटेगरी में आ जाएगा, तो लैपटॉप में हम देंगे। अब यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करेंगे, पीस सेलेक्ट कर लेंगे। अल्टरनेट यूनिट कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं, तो नोट अप्लीकेबल कर देंगे, नोट अप्लीकेबल कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको बीओएम यूज करना है तो इसे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको बीओएम का पूरा डिटेल फुलफिल करना पड़ेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। इस तरह से स्टैंडर्ड रेट कुछ सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे और स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही बना रखा है कॉस्ट रेट अप्लीकेबल, रेट, सेलिंग प्राइस, तो ये प्राइस लेवल के लिए ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ये प्राइस लेवल के लिए, जिसे मैंने स्टार्टिंग में इनेबल करके आपको दिखाया था। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो इसका है ये कब से अप्लीकेबल है, तो 1 अप्रैल से मान के चलिए अप्लीकेबल है, ठीक। तो इसका रेट क्या है, जो भी रेट है वो आप यहाँ से ले लेंगे, या जो भी आपके पास डिटेल होगा उस हिसाब से इसे फुलफिल करेंगे। फिर एंटर करेंगे। अब मान के चलिए ये 1 अप्रैल में 12,000 रुपया था इसका कॉस्ट, तो मान के चलिए 1 जुलाई से इसका रेट चेंज हो गया है, तो यहाँ पर फिर आप 1 जुलाई दे देंगे, 1 जुलाई दे देंगे। और 1 जुलाई में जो भी रेट होगा, मान के चलिए 500 रुपया बढ़ गया तो 12,500 यहाँ पे कर देंगे। इसी तरह से अगर और भी फिर मान के चलिए अक्टूबर में चेंज हो गया, दिसंबर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे आप सेट करते जाइएगा बिल्कुल इसी तरह से। फिर यहाँ पे सेलिंग रेट भी इसी तरह से सेट करेंगे। सेलिंग रेट जब कब से अप्लीकेबल है वो हम दे देंगे यहाँ पर, रेट इसका जो भी होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे।
इसमें भी अगर मान के चलिए कि आपका कॉस्ट बढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्ट 1 जुलाई से, तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, तो वो आप यहाँ पर ले लेंगे इसी तरह से। फिर इसी तरह से और भी नेक्स्ट मंथ या किसी भी मंथ में बढ़ रहा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो बिल्कुल इसी तरह सेट करेंगे, हम एंटर करेंगे, एवरेज कॉस्ट सबको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ से इसे एस्केप करेंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑप्शन दे सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिफरेंशियल के हिसाब से दे सकते हैं, लास्ट परचेज कॉस्ट क्या रहेगा उसके हिसाब से आप जिस हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं कॉस्टिंग मेथड लिस्ट को, वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप सेट कर लेंगे। फिर वैल्यूएशन मेथड आप किस हिसाब से सेट करना चाहते हैं, लास्ट सेल प्राइस क्या था नहीं था वो सब अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए अप्लीकेबल, अगर इस स्टॉक आइटम पे जीएसटी अप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे, नहीं तो यहाँ से एस्केप बटन करेंगे तो एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नॉट अप्लीकेबल का, तो नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अगर ये जीएसटी से रिलेटेड है, टैक्सेबल है, तो आप अप्लीकेबल करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, एज पर कंपनी का यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल, सेकंड वाला जो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसको यूज करेंगे। इसको यूज करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा HSN कोड का ऑप्शन, जो भी आपने HSN कोड यहाँ पे लिख रखा है या जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे। यहाँ पर अगर 5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो फिर 4 यूनिट तक का आप यूज करेंगे, 4 डिजिट तक का यूज करेंगे, और 5 करोड़ से एबव है आपका टर्नओवर तो 6 या 8 डिजिट का यूज करेंगे HSN कोड। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लैपटॉप। फिर यहाँ पर भी आपको स्पेसिफाइड डिटेल वाले ऑप्शन को फिल करना है, एंटर करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है टैक्सेबिलिटी टैब में। अब आपको देखना है कि एग्जेम्प्टेड है, नील रिलेटेड है, नॉन जीएसटी है या टैक्सेबल है, जो भी है वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लेंगे, जितना % रेट है जीएसटी रेट वो हम यहाँ से ले लेंगे, एंटर करेंगे, ये सब ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेबल रिवर्स या आरसीएम से रिलेटेड अगर ये है तो इसको यस करेंगे और रन नंबर रहने देंगे। फिर इस पर एलिजिबल है ATC तो आप इसको यस करेंगे, ATC एलिजिबल नहीं है आपके लिए कि आप इस ATC को नहीं ले सकते हैं तो इसे नो रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे टाइप ऑफ सप्लाई में, कैपिटल गुड है, गुड्स है या सर्विस है, जो भी है वो ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम MRP रेट सेट करेंगे, इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे। कह रहा है कि एलो MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर एंट्री करते टाइम आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे कि वाउचर एंट्री करते टाइम भी आप MRP रेट चेंज कर सकते हैं। जो भी MRP रेट रहेगा वो आप यहाँ से दे देंगे। एंटर करेंगे, इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेज, सब कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब आपका अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कुछ भी स्टॉक आइटम बचा हुआ है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 10 पीस बचा हुआ है, इसका रेट जो भी होगा वो आप यहाँ से ले लेंगे। ये 10 पीस क्वांटिटी मैंने दे दिया, इसका रेट ओपनिंग रेट यहाँ पर हम ले लेंगे, एंटर करेंगे और फिर इसे सेव कर देंगे। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि 1-1 करके अगर आपको एक करके स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, उसके लिए अगर मुझे एक ही बार में बहुत सारा करना है, 10, 15, 20 में मैनुअली ही मल्टीपल करना है तो किस तरह से करेंगे उसको हम समझते हैं। आप मल्टीपल क्रिएट करने के लिए सबसे पहला क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट में आ जाना है, यहाँ पर ग्रुप तैयार करना है, आपको क्रिएट में आ जाना है और ये जो इन्वेंट्री मास्टर वाला ग्रुप है इस पे एंटर करना है और यहाँ पे आ जाना है। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे F12 वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और अभी जो आपने इसको नो कर दिया था इसको अब हम यहाँ पर यस करेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। आपके सामने स्टेटिक डिटेल्स टोटल आ चुका है। अब सबसे पहले मुझे मल्टीपल करने के लिए
क्रिएट करने के लिए ग्रुप तैयार करना है। तो ग्रुप में मान के चलिए यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं स्टॉक आइटम से रिलेटेड। अब यहाँ पर सबसे पहले ये ग्रुप लेते हैं एचपी का ग्रुप। यहाँ पर हम एचपी टाइप करेंगे। अब मल्टीपल क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, एचपी का हमने लिए, यहाँ पे इसको यस कर देंगे और यहीं पे आपको स्टैटिक डिटेल सेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर इसका HSN कोड है, यहाँ पर हम लिख देंगे लैपटॉप डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, 18% दे देंगे और इस सबको एज इट इज रहने देंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी आपके पास ग्रुप है वो बना सकते हैं। और अगर आपके पास 400-500 इतना ग्रुप है तो फिर उसे आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और किस तरह से इंपोर्ट करेंगे उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलिए मेरे पास दूसरा ग्रुप है डेल ले लेंगे, यस करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, जो भी HSN होगा वो दे देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे और फिर यहाँ से उसका A to Z सेटिंग करके इसे हम सेव कर देंगे। इस तरह से जितना भी आपके पास ग्रुप है वो टोटल क्रिएट कर लेंगे पूरा डिटेल के साथ। अब यहाँ से हम इसे करेंगे STP। ये सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है, ग्रुप तैयार हो चुका है। ग्रुप आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम के लिए इसी तरह से ग्रुप तैयार करना है। अब हम आ जाएंगे यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट में और यहाँ से आ जाएंगे हम स्टॉक आइटम में। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप बनाया है, अब देख सकते हैं दोनों ग्रुप यहाँ पे आ चुका है, डेल और एचपी का। डिटेल में देख लीजिए यहाँ पर पूरा इसी तरह से क्रिएट करना है आपको। अब हम यहाँ से आ जाएंगे मल्टीपल मास्टर, एंटर करेंगे और यहाँ से मल्टीपल क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्रिएट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ से इसे हम एस्केप करेंगे। यहाँ आपके सामने ग्रुप का लिस्ट आ गया है। जिस ग्रुप के अंदर आप पहला स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं वो ग्रुप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इस ग्रुप से रिलेटेड जितना भी स्टॉक आइटम है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेल शीट में आ जाइए, यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, इसको आप कर लेंगे यस और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। अब आपके सामने कैटेगरी आ चुका है। जो भी आपने कैटेगरी बनाया है वो यहाँ पे लिस्ट आ चुका है और यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे लैपटॉप है लैपटॉप, यूनिट है यूनिट, क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जो भी इसका रेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसका भी जो भी है इसका कैटेगरी वो आप यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एचपी आपने सेलेक्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिक ये अंडर ग्रुप आ जाता है। फिर पीस ले लेंगे, जो भी इसका होगा वो सब कुछ यहाँ पे आप फुलफिल कर लेंगे, फिर एंटर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा है तो फिर आप यहाँ से तीसरा ले लेंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, कैटेगरी सेट कर देंगे, यूनिट जो भी रेट है इसका वो दे देंगे और एंटर करेंगे। इस तरह से जितना भी आपका एचपी से रिलेटेड है सब कुछ आपको स्टॉक आइटम को एक ही बार में क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे, आप पेस्ट कर देंगे, ये एचपी में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका कैटेगरी क्या है, डेस्कटॉप है, तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट करना है क्वांटिटी जितना होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे, इसका रेट जो भी होगा वो हम यहाँ से ले लेंगे, एंटर करेंगे। फिर इसी तरह से अगर मेरे पास दूसरा है तो फिर दूसरे ले लेंगे, एचपी ले लेंगे, डेस्कटॉप से रिलेटेड कैटेगरी है तो डेस्कटॉप 20 और यहाँ से इसका क्वांटिटी, रेट, इस तरह से एचपी से रिलेटेड और भी जितना होगा सब आप चेक कर लेंगे और एक बार में इसको एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल एक ही बार में क्रिएट हो गया इतना स्टॉक आइटम। इस तरह से डिटेल का भी करना चाहते हैं तो डिटेल का भी कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल इस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि अगर मुझे इंपोर्ट करना है इस सारे डाटा को एक ही बार में, मान के चलिए 500, 1000, 2000, 10,000 है, उसे हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम टैली में उसका टेम्पलेट क्रिएट करेंगे
किस तरह से एक्सेल टू टैली को सेटिंग करेंगे, ए टू जेड प्रोसेस के बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और जितना भी होगा आपके पास 5,000 10,000, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा, ए टू जेड डाटा इंपोर्ट हो जाएगा और क्रिएट हो जाएगा।